क्या होगा अगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर बन जाए? यही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी। एक सिंपल बैकग्राउंड, एक मैसिव जर्नी। उनका जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह स्टेशन के पास अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हेल्प करते थे। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अपनी बात रखने की परवाह थी। स्टेज, डिबेट्स, थिएटर, पब्लिक स्पीकिंग। अपनी टीनेज में वह ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क में इन्वॉल्व हो गए। वॉलंटियर, ओन ऑर्गेनाइजर इन चीफ। उन्होंने कम सामान के साथ ट्रेवल करना सीखा, लंबे समय तक काम करना सीखा, लोगों से कनेक्ट होना सीखा, एक एक छोटी मीटिंग से। पॉलिटिक्स टॉप से शुरू नहीं हुई, यह गलियों और लोकल ऑफिसेस से शुरू हुई। स्टेप बाय स्टेप उनका रोल बढ़ता गया। 2001 तक उन्हें गुजरात को चीफ मिनिस्टर के तौर पर लीड करने के लिए कहा गया। वहीं से नेशनल स्पॉटलाइट ने उन्हें ढूंढा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट समिट्स, बिजनेस और दुनिया के लिए बड़े पिचेस। सपोर्टर्स ने ग्रोथ देखा, स्पीड देखा, एक क्लियर मैसेज देखा, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। क्रिटिक्स ने मुश्किल सवाल और कंसर्न्स उठाए, लेकिन प्रोफाइल बढ़ती रही। फिर आया 2014, रैलीज, स्लोगन्स, सोशल मीडिया, क्रिस्प विजुअल्स, एंडलेस ट्रैवल। रिजल्ट, वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। पीएम के तौर पर उन्होंने कम्युनिकेशन को एक सुपर पावर में बदल दिया। मन की बात, मैसिव रैलीज, ग्लोबल स्टेज अपीयरेंसेस। उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से हाथ मिलाया, बड़ी समिट्स होस्ट की, इंडिया की इमेज को कॉन्फिडेंट और राइजिंग के तौर पर आगे बढ़ाया। घर पर उन्होंने बोल्ड हेडलाइन डिसीजंस लिए, क्लीनलीनेस के लिए नए कैंपेन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए कैंपेन, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना, बड़े इकोनॉमिक और पॉलिसी मूव्स जिन्होंने नेशनल कन्वर्सेशंस को जन्म दिया। सपोर्टर्स ने विजन और डिसाइसिव एक्शन देखा, क्रिटिक्स ने इम्पैक्ट और कॉस्ट पर डिबेट किया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, पॉपुलैरिटी सिर्फ पॉलिसी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप कैसे बात करते हैं। उनका स्टाइल क्लियर, उनका स्टाइल पंचिंग, उनका स्टाइल पर्सनल। वह स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं, वह सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वह सिंपल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वह एक स्टेडियम को भर सकते हैं और उसे एक लिविंग रूम चैट जैसा फील करा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इंडिया को ग्लोबल इवेंट्स में एक की प्लेयर के तौर पर पोजीशन किया। बड़े डायस्पोरा स्पीचेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। ब्रांडिंग कंसिस्टेंट है और लाउड भी। चाय बेचने वाले से टॉप सीट तक। यह रास्ता फास्ट नहीं था, यह लेयर्ड था। फैमिली हसल, अर्ली डिसिप्लिन, ग्राउंड वर्क, ऑन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग, स्टेट लीडरशिप, फिर नेशनल लीडरशिप, स्टैमिना और स्टोरी टेलिंग पर बनी एक पूरी टाइमलाइन। कुछ लोगों के लिए वह एक विजनरी हैं, दूसरों के लिए एक बोल्ड डिसीजन मेकर जो रिस्क लेने को तैयार हैं। चाहे जो भी हो, कम्युनिकेशन गेम बदल गया। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आपके हिसाब से मोदी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी क्या है? क्या ये डिसिप्लिन है? क्या ये कम्युनिकेशन? क्या ये स्ट्रेटजी? या भीड़ से कनेक्ट करने की एबिलिटी एक एक स्टोरी के साथ? मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं पढ़ रहा हूं।